इंडिया अलायंस के दिग्गज नेता भदोही की लोकसभा सीट पर कैंपेनिंग करने के लिए उनका उड़न खटोला दिनांक 21 मई को आने वाला है। हम आपको बताना चाहेंगे कि दिनांक 25 मई को भदोही के लोकसभा सीट पर मतदान होगा और उसके 4 दिन पहले इंडिया अलायंस व समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का आवागमन लगभग निर्धारित मान लिया गया है और उनका यह आवागमन भदोही के कोतवाली शहर क्षेत्र के भदोही के नगर पंचायत के पास रजपुरा चौराहे के बगल में उनका यह जनसभा का कार्यक्रम संपन्न होगा। दोस्तों, जिस तरीके से ये जनसभा को संबोधित करने के लिए इंडिया अलायंस से मिलकर के चुनाव लड़ने वाले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस भदोही लोकसभा सीट को तृणमूल कांग्रेस को दे दिया है। तृणमूल कांग्रेस इस लोकसभा सीट पर अपने प्रत्याशी ललितेश पति त्रिपाठी को चुनावी रण में उतार दी है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर विनोद बिंद को चुनावी रण में उतार करके इस भदोही लोकसभा सीट की चुनावी रण को और ही थोड़ी गर्म कर दी है। हम आपको बताना चाहेंगे कि भदोही लोकसभा सीट पे चुनाव का प्रचार करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा बीते 16 मई को हो चुका है और जनसभा को संबोधित करते हुए वह आड़े हाथे तृणमूल कांग्रेस के वह समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को आड़े हाथे लिया था, वह साथ में इंडिया अलायंस को भी आड़े हाथे लिया था। लेकिन ज़्यादातर तृणमूल कांग्रेस को वो उन्होंने जो कि आप कह सकते हैं कि सनातन धर्म को लेकर के ज़्यादातर वार किया था। तो जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 मई को आकर के भदोही लोकसभा सीट की चुनावी हलचल को उस वक्त गर्म कर दिया जिस वक्त उन्होंने यह कहा भदोही लोकसभा सीट की चर्चा पूरे भारत के कोने कोने में हो रही है। तो दोस्तों, इंडिया अलायंस के माने जाने वह समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का दौरा अगर 21 मई को हो रहा है तो वह किस वार होंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी तक का जो समय है वो ये साफ साफ पता चल रहा है कि इंडिया अलायंस से मिलकर के चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस के माने जाने वह दिग्गज नेता प्रियंका गांधी, वह राहुल गांधी, वह तृणमूल कांग्रेस के माने जाने नेता वह पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्या उस उड़न खटोला में भी शामिल होंगी या फिर अकेले इंडिया अलायंस से मिलकर चुनाव लड़ने वाले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ही आएंगे। इंडिया अलायंस से मिलकर के चुनाव लड़ने वाली समाजवादी पार्टी व टीएमसी से मिलकर यह गठबंधन हुआ और अंततः में यह परिणाम आया कि तृणमूल कांग्रेस के खाते में भदोही लोकसभा सीट गई है। ऐसे कयास भी हैं कि पश्चिम बंगाल में एक सीट भी समाजवादी पार्टी को मिला है। तो जिस तरीके से दोनों पार्टियां अपने अपने नए प्रदेश में अपनी जो कि किस्मत को आजमा रही हैं, तो अब ये तो 4 जून को फैसला होगा कि पश्चिम बंगाल में जो समाजवादी पार्टी को एक सीट मिला है वहाँ क्या स्थिति थी और तृणमूल कांग्रेस को उत्तर प्रदेश के भदोही लोकसभा सीट में उसको एक सीट मिली थी तो वहाँ की क्या स्थिति है। इस पूरी बात को अगर आप टटोलना चाहेंगे तो ये साफ साफ पता चल रहा है कि अखिलेश यादव अगर यहाँ आ रहे हैं तो इस पूरे चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव किस तरीके से बसपा और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को वो निशाना साधेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। भदोही कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रजपुरा चौराहे के बगल एक ठिकाना ढाबा है, उसी के पीछे यह कार्यक्रम किया गया है। ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भदोही के शहर से सट के आ रहे हैं तो वहां से जौनपुर की जो दूरी है वो आप कह सकते हैं मात्र 8 से 10 किलोमीटर है और भदोही जौनपुर की शहर की अगर आप बात करेंगे तो वहां से लगभग 35-39 किलोमीटर ये आकी गई है। 40 किलोमीटर के आसपास जौनपुर शहर है, तो उससे ये पता चल रहा है कि वहाँ की भी पब्लिक पूरी आशा है क्योंकि वहाँ से बाबू सिंह कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। जौनपुर की मछली शहर सुरक्षित सीट है, वहाँ से भी समाजवादी पार्टी के नेता इस तरीके से ये पूरे चुनाव का जिस तरीके से सिस्टम पता चल रहा है। अब अखिलेश यादव आते हैं तो क्या कहते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। आप हमें कमेंट करके जवाब दे सकते हैं।